जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण करना। वैदिक धर्म में संस्कार मानव जीवन को व्यवस्थित करने की एक सत प्रक्रिया है। उद्देश्य यह है कि हम संस्कारों के द्वारा पूर्व जन्म के पाप कर्मों के प्रभाव को मिटा दें। परंतु संस्कार सिर्फ माता पिता ही नहीं देते, बल्कि संस्कार हमारे पूर्व जन्मों के प्रबंध से भी आते हैं। अर्थात संस्कार हमारे व्यक्तित्व में पूर्व जन्म के कर्मों से भी पनपते हैं और कभी कभी संस्कार हमारे सर्वचेतन मन से भी अपने आप हमारे व्यक्तित्व में शामिल हो जाते हैं। यह संस्कार ही तो हैं जिनसे हम अपने इष्ट देवता से भी, अपने गुरु से जुड़ते चले जाते हैं, उनके सानिध्य में जाने की कोशिश करते हैं। आज हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से जानेंगे कि संस्कार हमारे व्यक्तित्व में कैसे पनपते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खास हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और निश्चित ही सारे सत्संग से आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। अब सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम यूपी से एक भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से 14 जनवरी 24 को मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि आंटी तू शुक्राना नहीं करती, पर मैं तो अपने आप से कहती हूँ, मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। फिर एक दो सत्संग में मैसेज आया कि सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना करना कहते हैं। फिर गुरु जी का मैसेज आया, कुरिए शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने मुझे अपने आप से मेरे बर्थडे वाले दिन अक्टूबर 23 को जोड़ा है, क्योंकि बगैर उनकी मर्जी से कोई भी नहीं जुड़ सकता। मेरा जुड़ना भी एक सत्संग है, लेकिन जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, वैसे मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन व्हाट्सएप स्टेटस और डीपी में किए थे। मैं गुरु जी को पहचानती तो थी, परंतु जानती नहीं थी। बस यही जानती थी कि कोई गुरु जी हैं, माफ़ करिएगा गुरु जी। 7 जुलाई 23 को भी मेरी कुछ फ्रेंड्स गुरु जी के बर्थडे की बात कर रही थी, पर मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गुरु जी के स्वरूप को मैंने एक फ़ोटो फ्रेम शॉप पर भी देखा था, जो कि सफ़ेद चोले में था। वो बहुत ही सुंदर था और मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। गुरु जी ने मुझे व मेरी बेटी को तितली, कबूतर, मोर और ओम के रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी की भक्तों और सभी देवी देवताओं में आस्था रखती हूँ। 5th क्लास से ही मंडे के व्रत और बचपन से ही सावन के मंडे के व्रत करती आई हूँ। नित्य शिव चालीसा, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करके ही मैं बड़ी हुई हूँ। कुछ महीने पहले ही मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो जाने से घर का माहौल काफ़ी नेगेटिव हो गया था। सभी रो रहे थे और उदास थे। मैं काफ़ी भी अंदर से काफ़ी परेशान थी, पर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने बर्थडे वाले दिन, हालांकि बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं था, परंतु डेली रूटीन की तरह अपनी पूजा कर रही थी। वह रोज़ बोले जाने वाला मंत्र गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बोल रही थी। तभी मैंने सोचा, पर मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं। उसी दिन यूट्यूब करते हुए मुझे गुरु जी के दर्शन एवं सत्संग भी दिखाई पड़ा। और सत्संग भी संगत जी ऐसा था जो मेरी सिचुएशन प्रॉब्लम से मिलते जुलते थे। यहीं से सत्संग सुनने का सिलसिला चल पड़ा और मैं गुरु जी से कनेक्ट होती चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके मात्र 15 दिनों के अंदर ही किसी मैरिज कार्ड पर मैंने गुरु जी के सत्संग का इन्विटेशन था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, परंतु मेरे घर में कोई भी गुरु जी को नहीं मानता। मैंने जब अपने हस्बैंड को बोला तो वे बोले कि कोई सरदारों के गुरु जी हैं। फिर मैंने मन ही मन गुरु जी की अरदास की, अब आप ही देख लो, आप ही जाने गुरु जी की मुझे कैसे बुलाना है। सत्संग मेरे घर के बिल्कुल पास ही था। एक मन था चुपचाप चली जाऊं, परंतु सभी परिवार वालों को उसी दिन अचानक जरूरी काम से जाना पड़ा और घर पर बच्चे अकेले थे। मन बहुत निराश था कि गुरु जी ने सत्संग में नहीं बुलाया, शायद मैं अभी तक उनकी संगत नहीं बन पाई। फिर गुरु जी की मर्जी मानकर अपने आप को तसल्ली दी कि किसी सत्संग में सुना कि जो आंटी भोग लगाती है गुरु जी को, उसके भोग के लिए वह छोटे छोटे बर्तन लाई ताकि वह अन्य बर्तनों के साथ मिक्स ना हो। दीपावली पर मैंने भी गुरु जी के लिए छोटे छोटे बर्तन लाने की सोची और वह बर्तन जिस शॉप से हमने लिए थे वहाँ पर भी गुरु जी का स्वरूप लगा था, जो कि मेरी बेटी ने मुझे दिखाया। गुरु जी बता रहे थे कि वह मेरे अंग हैं। वह बर्तन सुंदर भी ज़्यादा है और कम कीमत पर गुरु जी ने हमें दिलवाया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ गुरु जी के साथ ही जाती हूँ, और सच मानिए संगत जी, पर्स में जितने पैसे होते हैं काम पूरा उसी पैसों में हो जाता है। मेरे बच्चे जब भी बाहर जाते हैं मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि वह मेरे बच्चों के साथ जाएं। मेरा बेटा जो एक मेधावी छात्र है, हमेशा से पढ़ाई में टॉप पोजीशन पर ही रहा है, परंतु इस बार फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में उसको सेकंड पोजीशन आई। वह बहुत उदास था। इस बार सेकंड टर्म का एग्ज़ाम उसने गुरु जी के मंत्र जाप करके ही किया। वह हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात सन 2003 से 2006 के बीच की है। मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें गुरु जी की ही कद काठी वाले गुरु जी की तरह बाल और शेप थे। गुरु जी की तरह उन्होंने नीले रंग का तोड़ा पहना था। रंग गुरु जी की तरह गोरा तो नहीं था, परंतु गेरुआ था। फेस मुझे याद नहीं। मेरे ऑफिस के चैम्बर में आते हैं, मैं टेबल चेयर पर बैठी काम करती हूँ। मेरा शरीर वहीं पड़ा रह जाता है और मेरी आत्मा, मेरी सोल उस व्यक्ति के पीछे चलने लगती है। मुझे नहीं पता वह कौन गुरुजी थे या कोई अन्य व्यक्ति, पर गुरुजी के स्वरूप को देखने पर मुझे वही व्यक्ति याद है जिनको मैंने अपने ड्रीम में इतने सालों पहले देखा था। मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आओ, पर मैंने गुरुजी से कहा मेरे हस्बैंड तो आपको मानते ही नहीं, घर में कोई नहीं मानता, तो मैं कैसे आऊँ आपकी फैमिली के साथ ही आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और फिर गुरुजी का मैसेज आया तो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं आ सकती, वैसे मंदिर में ही माथा टेक सकती है। और देखिए संगत जी, इसी दिसंबर के अंत में ही अचानक परिवार के सभी सदस्यों का, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, एक साथ महाकाल उज्जैन के दर्शन करने का प्रोग्राम बना। सोचा था कि ट्रैवलिंग में एक साइड पर हम ट्रेन से जाएंगे और एक साइड हम बाय एयर जाएंगे, पर गुरुजी की कृपा देखिए दोनों तरफ ही हम बाय एयर गए और दर्शन भी ऐसे करवाए कि रोम रोम गुरुजी की कृपा से रेडी हो गया। और भस्म आरती में हम नंदी के पास बैठकर हमने दर्शन किए। इतना ही नहीं संगत जी, आनंदेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत भीड़ भाड़ व बिजी शेड्यूल के बीच हमने करे। ऐसा लग रहा था कि आज दर्शन नहीं होंगे, अब हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। सभी ने तय किया कि बगैर दर्शन के ही वापस चलते हैं। उस समय मेरे मन में एक ही शब्द चल रहा था, मैं सेवक दर आया खाली ना मोड़ी, कर दे रहम तू अखियाँ दिलंदी तोड़ी ना। लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हमने माथा टेका और प्रसाद भी गुरुजी जी ने हमें दिया। और कोई चीज़ प्लान करते हैं तो सब कुछ सही होता है। मुझे तो हमेशा पूरे सफ़र में यही लगता रहा कि गुरुजी से मिलने जा रही हैं। उन्होंने 7 नवंबर की सीट हमें दी, हमें ब्लेस किया। जो टैक्सी, जो होटल हमने किया उसका भी टोटल 7 था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से गुरु जी ने अपने आप से कनेक्ट किया है, मन उदास नहीं रहता, डर नहीं लगता। अपने ऊपर गुरु जी का हाथ महसूस करती हूँ। हालांकि मेरे पास अभी तक कोई स्वरूप नहीं है और ना ही मैंने उसका कोई सत्संग अटेंड किया है, पर गुरु जी की अनुभूति मुझे होती है। उनकी कृपा व आशीर्वाद हमेशा होता है। यह गुरु जी का ही तो प्यार है। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। गुरु जी को जब आना होगा तब वो आएंगे। मैं जिद नहीं करती, ना ही कभी उनके दर्शन, ड्रीम दर्शन या उनकी प्रेजेंस को प्रूफ करने का प्रमाण ही मांगती हूँ। किसी सत्संग में सुना था संगत जी, जिस काम में गुरु जी को कष्ट आए वो काम हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जी, मेरे अंदर कई बुराइयाँ व नेगेटिविटी है। गुरु जी ने हमें उस नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम किया है। अपनी मदर इन लॉ को उनकी लास्ट बर्थडे पर मैंने ही शिव पुराण उनको गिफ्ट की थी। शिव पुराण कब से पढ़ेंगी यह गुरु जी ही डिसाइड करेंगे। प्रॉब्लम बहुत सी हैं, पर विश्वास है गुरु जी सब ठीक करेंगे। अरदास की है, उसके पूरा होने पर उतना बड़ा सत्संग जरूर शेयर करूंगी। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने गुरु जी की बड़ाई कर सकें, उनकी रहमों का शुक्राना भी कर सकें। बस यही अरदास है कि गुरु जी ने जैसा मुझे व मेरे बच्चों को अपने आप से कनेक्ट किया है, मेरे हस्बैंड को भी करें, अपने चरणों में स्थान दें, मेरी बाह पकड़ें, हमेशा मेरे अंग संग रहें, मेरे व मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करते रहें। सारी संगत पर भी कृपा करें, सभी के कष्ट दूर करें। गुरु जी की रहमतों का कोई अंत नहीं है। उनका शुक्राना करना, उनकी रहमतों का शुक्राना करना बहुत तुच्छ जान पड़ता है। जैसा कि गुरु जी ने अपने बच्चों से कहा और अपने वचनों में भी कहा है कि पूजा और दान गुप्त होने चाहिए, इसलिए उनका बखान नहीं करना चाहिए। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम वरुण गांधी अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना लास्ट सत्संग 13 दिसंबर को शेयर किया था। उस सत्संग में मैंने बताया कि मैं गुरु जी से अपने फ्रेंड के थ्रू कैसे जुड़ा, कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरे फादर का कैंसर ठीक हुआ, मेरे सिस्टर की वेडिंग बहुत अच्छे से हुई और कैसे मेरे फाइनेंशियल इन लॉ बेटर हुए। यह सब टेंशन उस पहले सत्संग में मैंने किया था सत्संग। संगत जी, गुरु जी की कृपा से उस दिन से आज तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हर रोज़ अपने वक्त पर 3 से 4 बार सत्संग सुनता हूँ, जिससे मुझे कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशनल या नेगेटिव थॉट्स नहीं आते।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे वर्किंग आवर के कारण मैं अभी भी अमृत वेला नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसी में ही गुरु जी की कोई मर्जी होगी। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक रात सुबह के 4 बजे मेरी अपने आप नींद खोली और मैं सीधा अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक स्क्रिप्ट चेक करने बैठा। उस दिन से मैं तो स्क्रिप्ट रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ और मेरी वर्क एफिशिएंसी 100+ चल रही है। मुझे हर सत्संग में कोई ना कोई हिंट मिलता रहता है पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बेटर दिखने का। बहुत दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सत्संग शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से लाइफ एक सत्संग बन गई है। आई मीन हर टाइम एक नया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और शेयर करने का भी मिलता है। सत्संग लिखने की गुरुजी ने सारी हेजिटेशन दूर कर दी है और अब मैं अपने सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग में जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वह सब अपने आप लिखते चले जा रहा हूँ, कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। इससे यही समझ आता है कि गुरुजी अपने साथ किस हद तक अपने सत्संग को जोड़ के रखते हैं। सारे काम खुद ब खुद टाइम आने पर करवाते हैं। संगत जी, मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ। मेरा गुरुजी से कनेक्शन 2022 अप्रैल में स्टार्ट हुआ। जब मैं इंडिया गई, मेरी फैमिली जो इंडिया में है वो गुरुजी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोलते थे और मुझे फॉरेन कंट्री वापस आते हुए उन्होंने मुझे गुरुजी का एक लॉकर स्वरूप पर्स में रखने के लिए दे दिया और एक स्वरूप दिया जो कि मैंने अपने घर के मंदिर में रख दिया। अगर मैं सच बोलूँ तो तब तक मुझे कोई ख़ास फीलिंग महसूस नहीं हुई। पता नहीं क्यों, जब भी मैं स्वरूप को देखती मुझे कनेक्शन फील होने हो जाता। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और एक और दिन मुझे जोत में कुछ स्पेशल दिखा, तो मैंने अपने फ़ोन पे पिक्चर क्लिक की और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे फ़ोटो में गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं तो अभी आपसे पूरी तरह कनेक्ट भी नहीं हुई थी कि आपने मुझ पर अपनी इतनी कृपा करी। उस दिन के बाद से मेरे गुरुजी के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू कर दिया। मेरा कनेक्शन स्लोली बढ़ता गया। मैं हर रात मंत्र जाप सुनते सुनते सोने लगी। फिर धीरे धीरे सुबह शाम 5-5 मिनट मंत्र जाप करने लगी। फिर मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। पर जैसे कि हम सबको अपने कर्म काटने पड़ते हैं, मुझे भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। दिसंबर 22 में पूरा 2023, जिसमें कि मैं 3 बार हॉस्पिटलाइज हुई और डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। मैं डिटेल्स में अपनी बीमारी को नहीं बता पाऊंगी, पर डाइजेशन से रिलेटेड थी। मैं काफ़ी वीक और टायर्ड फील करती थी क्योंकि मैं काफ़ी दिन अपनी नॉर्मल डाइट नहीं ले सकती थी। बहुत लाइट फूड खाना होता था। पर इस टाइम पर गुरुजी के मैसेज जो भी मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रीड करती, मुझे बहुत पॉजिटिविटी और होप मिलती थी कि सब ठीक होगा। रेगुलरली सत्संग और शब्द सुनने लगी। फिर मैं जब आखिर बार हॉस्पिटलाइज हुई, डॉक्टर ने सर्जरी रेकमेंड की। ऐसे ही टाइम बीता और सर्जरी की डेट भी आ गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मैं सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस दिन बहुत सारे और पेशेंट भी वेटिंग रूम में थे। इतने में एक नर्स आई। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि एक नर्सिंग स्टूडेंट आई है जो कि पूरी सर्जरी के ड्यूरिंग आपके साथ रहेगी, क्योंकि उसको केस स्टडी करनी है। मैंने सोचा कि यहाँ इतने और पेशेंट थे, उनमें से सिर्फ मुझे ही क्यों चुना है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि यह किसी स्वरूप में गुरुजी थे जो मेरे साथ ही सर्जरी के टाइम और सर्जरी के कुछ घंटे बाद मेरे फॉरहेड पर कुछ वाइट अपेयर हुआ, जैसा कि 3 तिलक लगे हुए हों माथे पर, जो कि काफ़ी अजीब थे क्योंकि वो एकदम से ही दिखा। पहले कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने क्यूरियोसिटी से पिक्चर क्लिक की और जब देखा कि एक तिलक में ओम के दर्शन हुए। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो उन्होंने अपनी फ्रेगरेंस सील करवाई, मुझे इतना ब्लेस किया। लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मुझे डॉक्टर ने आगे बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संगत जी, सर्जरी के बाद मैं कभी भी रिकवर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी संगत के कष्ट और कर्म कटवाए। अपनी ब्लेसिंग्स देके मैं जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ वह सब गुरुजी की कृपा से ही कर रही हूँ। हमारे प्यारे दयावान गुरुजी, ऐसे ही सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे और सबका भला होता रहे। और अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं और सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम न्यू दिल्ली से उर्मिला आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरु जी, मेरे भोले बाबा, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। क्योंकि संगत जी, मैंने गुरु जी को कभी नहीं देखा था। 2014 में एक बार मेरी दीदी के मुंह से मैंने सुना था कि छतरपुर में गुरु जी का आश्रम है। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उस वक्त उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगत जी मुझे किसी बाबा से मिलना पसंद नहीं था। माफ़ करना संगत जी। 2023 में मुझे यूट्यूब पर एक भजन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो शिव जी का भजन था और मैं रोज़ काम करते हुए अपने फ़ोन पर उस भजन को चलाकर सुना करती थी। और उस भजन के बोल हैं, और मैं रोज़ ये मंत्र जाप सुनती। एक दिन यूट्यूब पर मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, दुखी मत होया कर, तू अपने मन की बात मुझसे किया कर, मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल है। यह मैसेज देखा और मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों में पानी बहने लगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे किसी दुनिया कहे कोई समझ सकता है, कैसे कोई मैसेज में आपके दिल का हाल समझ सकता है। और मैं बहुत रोई। फिर धीरे धीरे मन में जो भी परेशानी होती, तभी गुरुजी का मैसेज ब्लेसिंग्स बनकर मेरे सामने आ जाता। मैं बहुत ही अकेला महसूस करती कि मैं अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि संगत जी ऐसा मुझे लगता था कि मुझे कोई नहीं समझता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। जिससे भी बात करती, सबसे ऐसा जवाब मिलता कि मुझे और भी गुस्सा आ जाता और मैं पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाती। और ऐसे में गुरुजी ने एक माँ की तरह मुझे संभाला, मेरे सर पे हाथ रखा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शायद मेरी उम्र भी कम पड़ जाए शुक्राना करने में। लख लख शुक्राना गुरुजी का, बहुत ही शुक्राना मेरे मालिक। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी का मैसेज दिखाया कि देखो, जो बात मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी भावना को समझे, वो इन्होंने देखी कि बात तो बिल्कुल सही है। मैं चाहती थी कि आप मेरी भावना को समझे। वो गुरुजी दूर बैठे कैसे मेरे मन को सुकून और शांति देते हैं। इन्होंने देखा कि बात तो बिल्कुल सही है। फिर एक दिन मैसेज आता है कि पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, पर तू फिक्र मत कर, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दिया है। मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा मैं घबरा गई, क्योंकि संगत जी मेरे हंसते खेलते घर में क्या हुआ कि हम 4 सदस्य थे घर में, पति पत्नी और मेरे 2 बच्चे। हम सब जब भी एक साथ बैठते ऐसी बहस होती और बात कुछ भी नहीं होती थी और बहस बहुत बढ़ जाती। इन सब से मैं और मेरे अंकल जी बहुत दुखी रहते थे और हमें भी महसूस होता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। संगत जी या तो गुरुजी ही जानते थे कि कौन क्या कर रहा है। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी से कि वे हमारे परिवार पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखें। गुरुजी, मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा है, क्योंकि संगत जी मेरे साथ गुरुजी का जो चमत्कार हुआ वह मैं शब्दों में कैसे बयां करूं। मेरे गुरुजी की दया का, उनके आशीर्वाद का बखान मैं कैसे करूं। संगत जी, एक दिन मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो, मेरा बहुत मन है। उस वक्त मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही थी और यह बात अक्टूबर 2023 की है। मैंने गूगल पर सर्च किया कि बड़ा मंदिर कहाँ है और कब कब खुलता है। फिर मैंने मंडे का दिन चुना, मंडे को चलेंगे। परंतु संगत जी, मेरे अंकल ने कहा मंडे को तो मैं नहीं जा सकूँगा, मुझे मार्केट जाना है। संगत जी, मैं कुछ बातें भूल गई हूँ, फिर भी गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 29 अक्टूबर 2023 को मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था। उस दिन हमने उसका बर्थडे मनाया। मेरे हस्बैंड को छाती में रात को दर्द और जकड़न होने लगी। हमने सोचा कि ठंड के कारण शायद छाती जकड़ गई होगी, परंतु मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया। 31 नवंबर 2023 को इनको रात के 3 बजे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरे हस्बैंड बड़े बेटे के साथ हॉस्पिटल गए संगत जी, और वहाँ पता चला कि इनको माइनर अटैक आ चुका है। वहाँ हॉस्पिटल वालों ने इन्हें पंथ में रेफ़र किया। वहाँ मैं लगातार गुरुजी का जाप करती रही। मैं बहुत घबरा रही थी। वहाँ डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की तो पता चला कि इनकी 2 आर्टरीज 100% बंद है और एक 50% पर ब्लॉक है। डॉक्टर ने कहा कि 6 या 7 स्टंट लेंगे, परंतु इसमें भी रिस्क है, फिर बाईपास करनी पड़ सकती है। संगत जी, हमने वहाँ सोचने का टाइम लिया और छुट्टी दे दी, इनकी मेडिसिन चालू कर दी। संगत जी, हम घर आ गए। मेरे अंकल नहीं चाहते कि इनका ऑपरेशन हो। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, ये प्रभु अब आप ही देखें, हमें नहीं पता कि हम क्या करें क्या ना करें, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा कि जो इंसान सुबह नियम पूर्वक अपने रूटीन फॉलो करता है और हर महीने बांके बिहारी मंदिर जाता है और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता है, कभी कुछ नहीं हुआ, अचानक यह सब कैसे हो सकता है। तो बार बार मन में यही ख्याल आता कि किसी ने कुछ किया है। फिर संगत जी, रात को मेरे
रिलेटिव का कॉल आता है। वो कहते हैं कि देख बहन, वो कहते हैं तो एक बहन तू एक जगह तू वहाँ सुबह जाना, वहाँ से ये सारे टेस्ट करवाना। डॉक्टर से मेरी बात भी करवाई कि बिना ऑपरेशन के सब ठीक कर सकते हैं। हम बहुत खुश थे कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन संगत जी फिर से रात को 3 बजे इनको बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और हमें इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। संगत जी मैं बहुत घबरा गई, परंतु गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हमेशा हाँ, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मैं तो तेरे सुहाग की रक्षा खुद कर रहा हूँ। संगत जी ऐसे लगा मानो साक्षात शिव जी की शक्ति मुझे मिल गई हो। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरे अकाउंट में मेरे पापा ने अपने आप ही रुपए भेज दिए और कहा कि तू पैसों की चिंता मत कर बेटा, जो भी होगा मैं देख लूँगा। संगत जी मुझे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, परंतु गुरु जी की कृपा से सब कुछ मैनेज हो गया। मुझे पता नहीं कहाँ से बहुत हिम्मत मिल गई। फिर मेरे अंकल जी को एडमिट कर लिया गया और फिर सारे काम फटाफट हो गए। इनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहने लगे कि स्टंट में भी रिस्क है और बाईपास सर्जरी में भी रिस्क है। तो डॉक्टर भी इनका केस लेने में आनाकानी कर रहे थे। संगत जी वो जो टाइम पीरियड चल रहा था, हम बता नहीं सकते कि हमारी क्या हालत थी। बच्चे भी बेचारे पहली बार जीवन में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। मेरे जो रिलेटिव्स थे, कोई कहता मैदांता में चलो, कोई कहता बालाजी में ले चलो, तो हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने अपने जेठ जी से पूछा कि भाई साहब हम बच्चे हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी कोई राय हमें नहीं दी, शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं वह भी डरे थे कि अगर मैंने कोई एडवाइस दी और गलत हो गया तो मुझ पर ही ब्लेम आ जाएगा। लेकिन फिर संगत जी मैं एक साइड में कुर्सी पर बैठी आंखें बंद की और गुरु जी से प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन करें। फिर कुछ देर बाद मेरे मन में अपने आप ही यह बात आई कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। बस फिर क्या, गुरु जी पर भरोसा रखकर मैंने ये फैसला लिया कि ऑपरेशन सफदरजंग में ही होगा, बाकी सब मैंने भगवान के हाथ में है। फिर संगत जी इनको आईसीयू में भर्ती किया गया। इनका बीपी नॉर्मल करने लगे डॉक्टर, और भी काफ़ी चीज़ें डॉक्टर अपने हिसाब से ऑपरेशन के लिए मेरे अंकल जी को तैयार करने लगे। संगत जी 3 से 4 दिन बीत गए और अभी तक ऑपरेशन नहीं हो रहा था। और तो डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन 10-15 दिनों बाद करने का फैसला लिया और इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। संगत जी अब हम डर गए कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनका बीपी बढ़ रहा है, अब क्या करें। मैं बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हूँ। मैं चुपचाप गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को डॉक्टर आए, इनको देखकर वापस जाने लगे तो मेरे बेटे ने अपने पापा की सारी कंडीशन डॉक्टर को बताई। तो गुरु जी की दया से इनको वापस आईसीयू में ले गए ताकि इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। मेरा दिन रात हर वक्त मैंने मन में गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था, यहाँ तक कि नींद में भी मंत्र जाप चल रहा था। मेट्रो में 2 घंटे का रोज़ आना जाना करती थी, इतनी हिम्मत मेरे अंदर आई। यह सब गुरु जी की ही ताकत थी जिसके सहारे मेरा यह बुरा वक्त निकल रहा था। फिर संगत जी जो ऑपरेशन डॉक्टर ने 15 दिनों के लिए टाल दिया था, रात को अचानक कहा आपने ब्लड जमा कर दी, ऑपरेशन परसों होगा। हमने कहा कि नहीं, क्योंकि हमें लगा था कि ऑपरेशन 15 दिनों बाद होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि ब्लड जमा कराना है, कल 1 बजे तक का टाइम है और आपको ये 6 यूनिट जमा करनी होगी, तभी ऑपरेशन होगा। अब संगत जी अचानक से ब्लड जमा करने की टेंशन भी हो गई, वो भी 1 बजे तक। परंतु गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे ने अपने दोस्तों को बोला और संगत जी अब यकीन नहीं मानेंगे, 6 यूनिट की जगह में 8 यूनिट मिल गई थी। और डॉक्टर ने स्पेशल हमारे लिए ब्लड बैंक वालों को 3 बजे तक ब्लड लेने का बोल दिया। संगत जी 2 घंटे बढ़ा दिए। यह सब काम बच्चे कर रहे थे और मैं सिर्फ बेंच पर बैठकर मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी फिर इनका ऑपरेशन 10 नवंबर 2023 धनतेरस के दिन हुआ और सुबह 8 बजे इनको अंदर ले जाया गया और रात के 8 बजे तक हमारे पास कोई खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। एक पल भी हम बैठ नहीं पा रहे थे, किसी से बात करने का मन नहीं लग रहा था, हम लगातार प्रार्थना किए जा रहे थे। संगत जी रात को 8 बजे बेटे को दिखाया गया कि मेरे अंकल को वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हम जितना ऑपरेशन कर सकते थे कर दिया। डॉक्टर के कहने अनुसार संगत जी इनकी अभी सिर्फ एक आर्टरी ही खुल पाई है। डॉक्टर ने कहा कि हम हार्ट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते और कहा कि 72 घंटों तक कुछ नहीं किया जा सकता। संगत जी मेरा तो रो रो के बुरा हाल था। अब बस एक ही आसरा था उस परमात्मा का, मेरे गुरु जी का। हाँ संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई कि जिस दिन इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया उस दिन इनको अपने सामने साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए। जब मैंने इनसे कहा कि अब घबराओ मत, बस गुरु जी का ध्यान लगाओ, सब ठीक होगा, तब मेरे अंकल जी ने खुद मुझे बताया। तो मैं हैरान रह गई
कि गुरुजी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिया और मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ कि गुरुजी ने इनको ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। फिर संगत जी, मेरे अंकल का ऑपरेशन धनतेरस के दिन हुआ। डॉक्टर ने भी कहा कि अभी होश आने में समय लगेगा। एक बार तो मेरा मन किया कि मेरा तो सब कुछ यही है, मैं क्या करूँगी घर जाके। पता नहीं गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ, स्वागत की तैयारी कर। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने घर में जाऊँ, दिया जलाऊँ, सब ठीक होगा। और संगत जी मैंने अपने आंसू साफ किए और मैं घर के बाहर निकल गई। रात को 10:30 बजे मैंने दिए खरीदे और घर आके नहा धो के धनतेरस का दिया जलाया। संगत जी गुरुजी की कृपा से अंकल को अगले दिन 18 घंटे बाद होश आ गया। संगत जी जिस सारे दुखों की घड़ी में गुरुजी मेरे परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा हुआ था, मुझे पकड़ा हुआ था, मुझे संभाला हुआ था, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मेरा लख लख शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत पर अपनी मेहर बना के रखना मेरे मालिक। गुरुजी ने हमारा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है, यह मुझे महसूस होता है। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे गुरुजी का सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल को जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी बहुत जल्दी उन्हें स्वस्थ कर देंगे। गुरुजी पूरी संगत में अपनी ब्लेसिंग्स दिए, हमारे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हम भी गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि उर्मिला आंटी के हस्बैंड को गुरुजी बहुत ब्लेस करे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरे तरीके से स्वस्थ कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। शुरुआत में हमने बात की थी संस्कार कैसे पनपते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार श्री TN सेशन जब मुख्य चुनाव आए थे तो परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मसूरी जा रहे थे। परिवार के साथ यूपी से निकलते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर गौरैया के कई सुंदर घोंसले बने हुए हैं। यह देखते उनकी पत्नी ने अपने घर की दीवारों पर सजाने के लिए गौरैया के 2 घोंसले लेने की इच्छा व्यक्त की। तो उनके साथ चल रहे पुलिस कर्मी ने तुरंत एक छोटे से लड़के को बुलाया जो वहाँ मवेशियों को चरा रहा था। उसे पेड़ों से तोड़कर 2 गौरैया के घोंसले लाने के लिए कहा तो लड़के ने इनकार से सिर हिला दिया। श्री TM सेशन ने इसके लिए लड़के को 10 रुपये देने की पेशकश की, फिर लड़के ने इनकार कर दिया। इस पर भी सेशन ने 50 रुपये देने की बात करी, फिर भी लड़के ने मना कर दिया। पुलिस ने जब लड़के को धमकी दी और उसे बताया कि साहब जज तुझे जेल में डाल देंगे, तुझे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़का तब श्रीमती और श्री सेशन के पास गया और कहा साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन घोंसलों में गौरैया के छोटे बच्चे, अगर मैं आपको 2 घोंसले दे दूं तो जो गौरैया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई है, जब वे वापस घर आएगी और बच्चों को नहीं देखेगी तो बहुत दुखी होगी, जिसका पाप मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर PM टेंशन दंग रह गए। इस श्री सेशन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी स्थिति IAS की डिग्री सिर्फ उस छोटे अनपढ़ मवेशी चराने वाले लड़के द्वारा बोले गए शब्दों के सामने छोटी हो गई, पिघल गई। पत्नी द्वारा घोंसले की इच्छा करने और घर लौटने के बाद मुझे उस घटना के कारण अपराध बोध की गहरी भावना का सामना करना पड़ रहा था। संगत जी ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि शिक्षा और महंगे कपड़े मानवता की शिक्षा हमें दे, यह अवश्य नहीं है। मानवता तो भीतर के संस्कारों में पनपती है। दया, करुणा, दूसरों की भलाई का भाव, छल कपट ना करने का भाव मनुष्य को परिवार के बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कारों से तथा अच्छी संगत से प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे संस्कार हमारे जन्म जन्मांत अपने पूर्व प्रबंध से ही पनपते हैं। इसके लिए संगत जी हमारे आने वाले समय में, आने वाले जन्म में अगर हमें अपना प्रारब्ध सही ले जाना है, हमें संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हमें इस जन्म में भी यही कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं। गुरु के सानिध्य में रहना है, प्रभु भक्ति करना है और अच्छी शुद्धता वाले मन का विचार करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।